हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पहले से ही फाइल क्रिएट कर बना के रखी है जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मेरी ओपनिंग स्टॉक है जो परसेंटेज वाइज के हिसाब से, मतलब कि रेट के वाइज के हिसाब से मैंने अलग अलग करके रखा है, वेरिफिकेशन करके रखा है। उसी हिसाब से मैंने परचेज की है और उसी के हिसाब से मैंने सेल की है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं उसके मालिक से पूछना होगा कि आप किस आइटम रेट पे कितना मार्जिन आप लेके चलते हैं। तो वैसे ही मैंने पूछ के रखा है। एक एग्जांपल के तौर पे ये 0% पे 5% का मार्जिन है, 5% वाले पे 8% का है, और ये 12 वाले पे 10 का है, और 18 वाले भी 10 का है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको 100 करना होगा, और फिर इस 100 में 105 जोड़ना होगा। जितने भी परसेंटेज का मार्जिन उसमें 100 में उतने मार्जिन जोड़ते चले जाना है। अब इसको यहाँ से इसको भाग देना है। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना के रखा था। अगर आप चाहें तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको भाग दे रहा हूँ, मतलब कि 100/108, 100/110, 100/110, और यहाँ पे आपको सेल की अमाउंट डाल देनी। जैसे कि मैंने फॉर्मेट बना ही रखा है तो आपको सरलता मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए सेल की अमाउंट डाल रखा है, तो इसको मैं सीधा कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आपको परचेज की वैल्यू डालना है, पर याद रखिएगा परचेज में ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेज दोनों की वैल्यू जुड़ के आएगी। तो मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। ये ध्यान से करते रहना है, और या तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिए, या यहाँ एक्सेल पे अगर आपको थोड़े छोटे फॉर्मूले आते हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने परचेज को कर लिया। अब यहाँ पे आपको विदाउट मार्जिन सेल निकालनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन गुणा करनी होगी। ये जो आपने भाग से निकाला था उसको गुणे सेल की अमाउंट, ठीक है। तो इसकी ऐसी सारी अमाउंट कर देनी है गुणे में, और ये विदाउट क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि विदाउट मार्जिन सेल निकालनी है। तो ये मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया। ये मैंने फार्मूला पहले ही लगा रखा था, तो इसीलिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक 63 ही निकला। आज ये बता देना कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपको ये परचेज में विदाउट सेल वाली, विदाउट मार्जिन सेल को लेस कर देना है। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,63,554 रुपये निकला है, ठीक है। ये अब ये इसी अमाउंट को हम लोग अपने पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए तो हम लोग पहले पीएल अपना खोल लेते हैं। तो ये मैंने स्टॉक और ये सेल और क्लोजिंग स्टॉक सबकी फिगर डाल रखी थी जिससे कि टाइम बचे, और ये क्लोजिंग स्टॉक वाली फिगर हम लोग डाल लेते हैं। तो इसका कितना 1,63,554 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 1,63,554 रुपये। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मान लेते हैं, 92,224। और ये मेरी अदर इनकम थी। तो ये एक्सपेंसेस आपके खिलाफ होंगे ही होंगे, आपको पता ही चल जाएंगे जो आप टेली या किसके जैसे भी काम करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। ये फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आपको यहाँ फिगर भरनी है बस। जैसे कि यहाँ पे 7,000 का डिफरेंस है, तो ये देखते हैं काहे का डिफरेंस है। ये हमने लगता गलत डाल दिया। यहाँ ये 99,224 या 00 हो गया, और ये हमारा ग्रॉस ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा 1,03,254 रुपये। यही उठ के हमारा 1,03,254 रुपये। और ये यहाँ पे हम लोग इसको तीनों को जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे 0 हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे उठा के, ये चूंकि हम टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्मूला बना के रखा था, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो कि आपकी अमाउंट होंगी, फिगर होंगी, वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा था, तो इसीलिए 1,03,224 रुपये यहाँ पे उठ के आ गए हैं। और ये सन्नी डेप्टर्स क्रेडिटर्स तो लिस्ट आपको मिल ही जाएगी, कितना उधारी कितने बकाया बाकी है, और कैश इन हैंड यहाँ पे डिफरेंस डाल देते हैं 57,210। तो इस तरह से हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें क्लोजिंग स्टॉक
की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, कुछ लोग गलती कहाँ पे करते हैं, गलती कुछ लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जैसे ये जोड़ लिया और ये जोड़ लिया, ठीक है, तो 2,49,000 और यहाँ पे देखते हैं 3,26,780, तो सीधे सीधे घटा देते हैं कि हमारा इतना क्लोजिंग स्टॉक निकल आया। बल्कि मेरा इतना क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्योंकि इसमें मेरी मार्जिन होती है, तो इसको मार्जिन से अलग करके ही हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबको पहुंच सके।